लेकिन आप ये सोचिए कि ये तो मतलब, तो जो सुन्नी मुसलमान आप कह रहे हैं कि अलग हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इन सब हकीकतों से जो आप बता रही हैं कि ये बोलना पड़ता है अगर कोई किसी हिंदू की मृत्यु हो जाए, इस तरह की बातें बोलनी पड़ती काफिरों को लेकर, ये सब बातें वो मतलब अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो अलग हो रहे हैं। आई हैव गिवन यू जस्ट वन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब जैसे हमारे मजहब की किताब के सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में है कि जिहाद जायज है, अगर कोई इस्लाम कबूल ना करे। मैंने आपको कन्विंस किया, बहुत बार कन्विंस किया, फिर भी आप नहीं मान रही हैं कि नहीं नाजिया, मैं तो सनातनी अच्छी हूँ, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगी। तो मौका मिलते ही मैं आपका गला रेत सकती हूँ, ये मेरे को कुरान इजाजत दे रहा है। ये तो मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैंने आपको 10 बार कन्विंस किया, 20 बार कन्विंस किया, लेकिन आप स्टक है कि नहीं, ठीक है, तुमने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तुमने बहुत प्यारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं अपने अपने सनातन धर्म में बहुत खुश हूं, तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपका गला रेत सकती हूँ। ये मुझे कुरान इजाजत दे रहा है। तो अब आप सोचो कि जो इस मजहब की किताब मुझे मर्डरर बनाने पर मजबूर कर रही है, मुझे मर्डरर बना रही है, पुरुषों को, मर्दों को 6 साल की बच्ची से शादी करने की अनुमति दे रही है, तो ऐसे इस्लाम से धीरे धीरे ज्यादा, अच्छा महिलाएं बहुत कम एक्स मुस्लिम हो रही हैं, पुरुष ज्यादा एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। इसका भी डेटा सामने आएगा, बहुत जल्द सामने आएगा। और मुझे लगता है कि जो पिटिशन मेरा जा रहा है एक्स मुस्लिम के प्रोटेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने पूरे डेटास दिए हैं, और उस डेटास के हिसाब से जितनी एक्स मुस्लिम लड़कियां नहीं हुई हैं, उससे ज्यादा एक्स मुस्लिम मर्द हुए हैं। पर अब आपको क्या, एक तो बहस छिड़ी हुई है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, जिस तरह से बिहार में ओबीसी की मतगणना की जनगणना की बात हुई, बवाल मचा, उन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाली, हालांकि उसमें क्या था सबको पता है, किस तरह का एजेंडा था। और तब ये बात उठी थी, मैंने उस वक्त भी आपके साथ प्रोग्राम किया है, तब भी आपने कहा था कि मुसलमानों का भी जनगणना होना चाहिए। अब अगर हिमंता कह रहे हैं कि ऐसा करने जा रहे हैं असम में, तो असम में भी तो अच्छी खासी तादाद है मुसलमानों की, वहां पर तो उन्होंने मदरसे तक बंद करवा के बल्कि उनको स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया है, वहां तो वैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत डरे सहमे हैं। देखिए, मैं आपने बिहार की बात उठाई है, तो मैं पहले बिहार की बात बता देती हूँ कि एक्स मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो बिहार की हैं, वो मुहर्रम का ताजिया उठाती हैं, और मुहर्रम का ताजिया और अखाड़ा वो उठाता है, और चांदी के सिक्के वो फेंक फेंक करके ताजिया में मारती हैं। वो वीडियोस मेरे पास अभी भी। तो मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि मुहर्रम का अखाड़ा और ताजिया तो सिर्फ शिया कौम उठाती है, तो क्या वो शिया कौम को वो मतलब अट्रैक्ट कर रही थी, या वो शिया बन चुकी हैं? सबसे पहली बात, चंदन का टीका लगाने से लालू प्रसाद से लेकर के, अखिलेश से लेकर के, तेजस्वी से लेकर के ममता बनर्जी तक ने अपना माथा पीछे किया कि मैं चंदन का टीका नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे जो मतलब गिरगिट टाइप के लोग हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब आपने हेमंता बिस्वा शर्मा जी की बात की है, तो मैं उस पर ये कहना चाहूंगी, क्या सरकार का काम और सरकार की तिजोरी से निकला हुआ पैसा भारत में मौलवी और मुल्ला बनाने के लिए है? क्या सरकार की तिजोरी में जो पैसा है वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए है? सरकार की तिजोरी का पैसा जो है वो डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट के लिए है, या भारत में मौलवी और मुल्ला और जिहादी मेंटालिटी के लोग बनाने के लिए है? ये भी तो पहले समझना पड़ेगा ना हम लोगों को। 1281 मदरसे में ताला क्यों लगा है? मुझे तो लगता है कि भारत के हर एक मदरसे में ताला लग जाना चाहिए। और अगर मुसलमान वाकई में अपनी तरक्की चाहता है, वाकई में आगे बढ़ना चाहता है, और फितरा ज़कात पर अपनी और भीख पर नहीं पलना चाहता है, तो भाई इंजीनियर डॉक्टर बनने दो आने वाले फ्यूचर मुसलमानों को, बनने दो ना। मेरा बेटा, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मौलवी और इमाम बने। मैं तो खुद 13 साल के बेटे की माँ हूं, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि वो मौलवी और इमाम बने। मैं तो चाहूंगी वो पायलट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, लेकिन मौलवी और इमाम तो मैं नहीं बनाना चाहूंगी कभी भी। तो भारत की तिजोरी में जो पैसा है वो इमाम और मौलवी बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और हेमंता जी ने बिल्कुल साफ कहा कि उनके टेबल पर जब फाइल आया और पता चला कि भाई 1200 करोड़ रुपया उनको रिलीज करना है, तो जब उन्होंने पूछा कि किस चीज का 1200 करोड़ रुपया रिलीज करना है, तो पता चला मदरसों में जाएगा। भाई अजीब बात है, अजीब बात है। अब इस पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मुसलमान कौम ना एक अजीब किस्म की कौम है। जो जो इनकी भलाई करता है उनको ये रुलाते हैं, और जो इनके साथ बेवफाई करता है तो ये रोते हैं। आप पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में झांक करके देखिए, रो रहा है,
रोज रोज गाली दे रहा है, काकड़ को कड़कड़ा कड़कड़ा करके। और यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जी 2014 से समझा रहे हैं कि भैया एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो, तुम्हारे कुरान में 800 बार इल्म की बातें लिखी हुई हैं। ये भारत का प्रधानमंत्री बता रहा है, जिसको आप सनातनी 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 कह रहे हैं, जिसको आप रोज गालियां देते हैं, आपका मुंह नहीं थकता है, वो आपको कुरान के अंदर की बात बता रहा है कि आपके अल कुरान में 800 बार इल्म की बातें लिखी हुई हैं। तो आप शिक्षा लो, पसमानदा मुसलमानों को आगे आना चाहिए। ईदी योजना, शादी शगुन योजना, सीखो और कमाओ योजना, कारीगर योजना, ये सारी योजनाएं किसके लिए आई हैं? ये सारी योजनाएं तो मुसलमानों के लिए आई हैं। स्कॉलरशिप जो उन्होंने ईद में ईदी दिया बेटियों को, तो वो किसके लिए दिया? शिक्षा के लिए तो मुसलमान बेटियों को दिया। तो जब एक आदमी आपके लिए अच्छा करना चाह रहा है तो आप उसको रुला रहे हो, आप उसको रोज गालियां दे रहे हो। पड़ोसी मुल्क में झांक कर देखो कि उनके सरकार ने उनको रुलाया है तो ये रो रहे हैं आराम से बैठकर। मतलब मुसलमानों को किसी चीज में चैन नहीं है, किसी भी चीज में चैन नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि 1281 मदरसे जो उन्होंने ताला लगवाए हैं, 1281 जिहादी इंडस्ट्रीज में उन्होंने ताला लगाया है, टेरर इंडस्ट्रीज में उन्होंने ताला लगाया है। क्योंकि हालिया में लारैब हाशमी को तो हमने देखा ना, वो तो एक इस्लामिक प्रीचर को ही सुन करके गला रेतने चला गया ना, लब्बैक लब्बैक कहते हुए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा है कि भाई ताला लगा दो, नहीं, उन्होंने कहा है कि वहां पर इंग्लिश मिडिल स्कूल खुलेगा। तो स्कूल खुल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल खुल रहा है। अब मैं आपको वो आंकड़े दे देती हूँ इन्होंने कितने पैसे उठाए हैं। अच्छा, मेरे हाथ में जो पेपर है ना, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट का पेपर है। ये देखिए, मैं दिखा भी देती हूँ, ये है ना आजादी का अमृत महोत्सव, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट का पेपर है। इसी में से मैं पढ़ करके आपको सुना रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने 1/4/2021 में 2,14,28,000 रुपए दिया है मदरसों के लिए। ठीक है, 2,14,28,000 रुपया 2021 में दिया है मदरसों के लिए। मदरसों के लिए। उसके बाद फिर मैं अभी बहुत सारे आंकड़े बाकी हैं। उसके बाद फिर 13,500 यूनिवर्सिटीज को 102 करोड़ रुपया, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को 102 करोड़ रुपया, 102 करोड़ रुपया। ये 102 करोड़ रुपए अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मुसलमान बच्चों पर अगर खर्च होते तो आज हमारे मुसलमान बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप में अमेरिका लंदन जाकर पढ़ रहे होते, या एमबीबीएस कर रहे होते, या एलएलबी कर रहे होते, या किसी चीज पर रिसर्च कर रहे होते और साइंटिस्ट बनकर के इसरो में बैठते। आप क्या बना रहे हो? ये पैसा आप किस चीज के लिए ले रहे हो? आप ये पैसा ले रहे हो एक जिहादी बातें सिखाने के लिए और 72 वर्जिन हूरे बताने के लिए। बोलिए ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तो हेमंता जी ने क्या स्टेप लिया? अच्छा स्टेप लिया है। वो तो मुसलमान के लिए भला सोचे, वो तो अच्छा सोचे। देखिए, ये जो जितने भी प्योर और प्रो सनातनी आए हैं ना, इनके दिल में छल कपट नहीं है। अगर इनके दिल में छल कपट होता तो ये सोचते कि ठीक है, तो घुसा हुआ है एक ही मजहब की किताब में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले लेगा तो फिर बड़े बड़े चेयरों पर बैठेगा। अगर इनके दिल में कुछ बुरा होता मुसलमानों के लिए, क्योंकि इनके दिल में बुरा नहीं है, इसलिए ये मुसलमानों को धक्का मार रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम शिक्षित हो जाओ, तुम शिक्षा ले लो, भले तुम मेरी बराबरी में बैठ जाओ लेकिन तुम शिक्षा ले लो। और कल को ये मुसलमान अगर इनके धक्के पर पढ़ करके आईएएस आईपीएस बनता है और मंत्रियों के बगल में बैठता है, खड़ा होता है, तो क्या मुसलमानों का सर ऊंचा नहीं होगा या छाती चौड़ी नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि 2013 और 14 में 3,38,77,000 रुपया उसके बाद, जी हाँ, और उसके बाद फिर 14 और 15 में 5,78,35,000 रुपया। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, ये मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रही हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो पैसे हैं क्या वाकई में मदरसे के बच्चों तक पहुंच रहे हैं?